ओके, नमस्कार सर। एक बार फिर से आपका ताने के urban नेचर पे स्वागत है सर। आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर किसी में लगभग है, ये देश हो विदेश हो, हर किसी के अंदर है ये प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है लाइफ से बहुत ज्यादा है, और आजकल स्ट्रेस के बिना सक्सेस नहीं मिलती किसी को भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस घुस चुका है। तो आज सर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मिलेट्स का प्रचार जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जा रहा है मिलेट्स उनकी डाइट में लेने के लिए, इसलिए आज मैं जानना चाहूंगी सर कि जो डिप्रेशन है और एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम को मिलेट से हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, क्या उसका योगदान है इसमें, क्या संभव है उसको ठीक करना। तो सर ओवर टू यू। Okay, hello everyone. Myself Dr. Sandeep Sharma from Urmalia Lifestyle Medicine. और आज का टॉपिक जो है वो डिप्रेशन, एग्जाइटी या फिर न्यूरल डिसऑर्डर या ब्रेन डिसऑर्डर से रिलेटेड कैसे मिलेट उसमें आपको मदद कर सकता है उससे ओवरकम करने में और उसको उसके इलाज में मदद करने में। तो चलिए आज इसको लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा, डिप्रेशन, एग्जाइटी कई बार हो सकता है कि आपके पास सब कुछ ठीक हो लेकिन आपका माहौल ही ऐसा डिप्रेसिव वाला हो या फिर आप कोई ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन फंस गए। जैसे अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए अभी कोविड हुआ पूरा 1 साल, कितने सारे लोग घर में बंद रहे। ठीक है, हो सकता है सब कुछ सेम रहा हो, न्यूट्रिशन अच्छा सब कुछ रहा हो, लेकिन वो माहौल ऐसा हो गया कि लोग डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, वो एनवायरमेंटल चेंजेस में है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सब लोग ही अंदर थे, सब लोग ही अंदर थे, लेकिन कुछ ही लोग क्यों डिप्रेशन में गए। तो हम ऐसा क्या करें कि जो लोग डिप्रेशन में जाने की प्रवृत्ति है उसको हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स दें ताकि वो डिप्रेशन में जाने की जो चांसेस है वो कम हो जाए। क्योंकि यू नेवर नो कि डिप्रेशन कैसा सकता हो सकता है आपका जॉब का स्ट्रेस ऐसा हो सकता है लाइफ में आपके कुछ ऐसे मिसफॉर्च्यून हो गया हो। बस मेरा कहना यह है कि अगर 10 लोग एक जैसे लोग एक जैसे एनवायरमेंट में है तो उसमें से अगर कुछ ही लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ कमी है। तो क्या हम उस कमी को कुछ दूर कर सकते हैं, क्या कुछ और बूस्टअप दे सकते हैं? तो आज उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज चालू करते हैं, मिलेट्स से कैसे इसमें आपको मदद कर सकता है मिलेट्स। तो मिलेट में क्या होता है, जब आप मिलेट्स खाना चालू करेंगे, जब आप मिलेट्स के कंटेंट को देखेंगे तो उसका जो कंटेंट, उसमें एक खास बात क्या होता है, उसका जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले? चावल और गेहूं के। हम मिलेट को चावल गेहूं से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि वो एक बेसिक वो स्टेपल फूड है। या तो हम मिलेट्स खा सकते हैं और चावल गेहूं को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम अगर अपने लाइफ में अगर चावल गेहूं का क्वांटिटी कम कर दें बहुत ज्यादा और मिलेट्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा फाइबर का जो डेली का इंटेक है वो काफी बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब वो फाइबर आपके स्टमक के अंदर जाएगा, और जब वो स्टमक के अंदर जाएगा तब क्या होगा, वो फाइबर बैक्टीरिया का फूड है। आपके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है उनका फूड है। जब वो फूड बैक्टीरिया उस फाइबर के ऊपर अपना खाना खाएंगे तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप की कंपाउंड बनाते हैं, स्पेशल टाइप का केमिकल बनाते हैं जिनको कहते हैं ब्यूट्रेट्स। अब ऐसी क्या खास बात है ब्यूट्रेट्स में? ब्यूट्रेट्स में क्या होता है, जब बैक्टीरिया एक्शन करेगा वो ब्यूट्रेट्स बनाएगा, ब्यूट्रेट्स क्या करेगा, हमारे कॉलन से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हमारे कॉलन से वो ब्यूट्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाता है वो सीधे ब्लड सर्कुलेशन में जाके सीधे हमारे ब्रेन पे पहुंचता है। और वो ब्रेन का क्या है, एनर्जी का सोर्स है। मतलब हमारा ब्रेन ब्यूट्रेट से ब्यूट्रेट्स को एब्जॉर्ब करके फंक्शन अपना अच्छे से रेगुलेट कर सकता है। तो जब हम ऐसे फूड खाएंगे तो ऐसे बैक्टीरिया अगर हमारे पेट में रहेंगे और जब वो ब्यूट्रेट्स बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ब्यूट्रेट लेवल बढ़ेगा और हमारा ब्रेन फंक्शन जो है इंप्रूव होगा। ये तो पहला कारण है। दूसरा, जब आप फाइबर रिच फूड खाएंगे तो आपके बॉडी, हमारा बॉडी क्या करता है, टॉक्सिन्स को हमारे पेट की नली पे निकालता है, तो वो टॉक्सिन्स भी हमारे पेट के नली से निकल जाएंगे। प्लस जो मिलेट्स है, जब वो फर्मेंटेड फॉर्म में खाएंगे तो आपका विटामिन बी12 लेवल भी इंप्रूव्ड रहेगा। तो वो भी न्यूरो प्रोटेक्टिव है, वो भी न्यूरॉन के फंक्शन को क्या करता है, अच्छा करता है। और मिलेट से क्या होगा, ओवरऑल होम्योस्टेसिस बॉडी का मेंटेन होता है। क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शन है। ये ब्यूटेट्स में ब्रेन से रिलेटेड बताया। तो जब ओवरऑल बॉडी का फंक्शन इंप्रूव होगा, आपका हाइपर इंसुलिनीमिया
कम होगा, आपका ग्लूकोज जो इनबैलेंस था वो कम होगा, तो ओवरऑल ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करेगा। तो ये एक आपको एक कदम और आगे बढ़ा देता है अपने ब्रेन डिसऑर्डर या फिर ऐसी चीजों को फाइट ऑफ करने में, क्योंकि माहौल सबके लिए एक जैसा हो सकता है लेकिन लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दे देगा, पहला। दूसरा, ये क्या करता है, हमारे गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करेगा, तो हमारा इम्यूनिटी अच्छे से काम करेगा, हमारे बॉडी में टोटल इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शन चल रहे हैं उनको क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा। इससे हमारा ब्रेन फंक्शन और अच्छे से इंप्रूव होगा। तो ये है मिलेट खाने से मल्टीपल तरीके से जो हमारा बॉडी में इंप्रूवमेंट होता है, जिसके इनडायरेक्टली हमारा ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। तो ये तो है कंप्लीट रोल मिलेट का, जिसके वजह से हम अच्छे से एक कदम आगे और अच्छे तरीके से इन सब चीजों को फाइट ऑफ कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है कि मिलेट्स तो है ही, एंजाइटी और डिप्रेशन को कहीं ना कहीं वो उस पर काम करता है, उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा अगर डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट जो हैं वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आसानी से वो उससे डील कर सके? उनको एक्सपर्ट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो तो डेफिनेटली, बट एटलीस्ट वो मैनेजेबल हो उनके खुद से, वो खुद से उसको मैनेज कर सके। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि डिप्रेशन एग्जाइटी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर वो सिर्फ एनवायरनमेंट के वजह से हो रहा है, आप ऐसे कुछ एनवायरनमेंट में फंस गए हैं, तो मैं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आप अपने यहाँ जो काउंसलिंग होते हैं, क्योंकि जैसे जो साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास जाएंगे, वो आपकी काउंसलिंग करता है, कई बार शायद दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती, काउंसलिंग से ही काम चल जाता है। तो सबसे पहला मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप एक अच्छा जो फ्रेंड सर्कल है ना उसको समझिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो ये लोनलीनेस है ये ट्रिगर करता है डिप्रेशन को। तो आप ये देखिए आपकी हॉबी क्या है, अगर आपकी हॉबी है और आप उसको कर पा रहे हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है इन सब चीजों से उभरने का। प्लस आपका जो डेली शेड्यूल है वो अगर गड़बड़ चल रहा होगा उससे भी है, तो आप एक डेली का शेड्यूल बनाइए कि भाई मैं सुबह ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा। और प्लानिंग, जब आप प्लानिंग बना के रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका जो खाली टाइम है उस पे जब आपको देखेंगे अरे मेरे पास इतना खाली टाइम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ काम डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका लाइफ साइकिल जो डेली का शेड्यूल है वो क्या करेगा, सही से चलने लगेगा। और जैसे वो सही से चलने लगेगा, आपका ब्रेन जो है, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं सिर्केडियन रिदम। सिर्केडियन रिदम में क्या होता है, हमारे को एक शेड्यूल है, हमारे ब्रेन के अंदर एक शेड्यूल है। तो अगर हम सही टाइम पे सो के और सही टाइम पे उठने चालू कर देंगे, तो हमारा ब्रेन के अंदर एक रिदम चलता है, बायो क्लॉक, जिसको बोलते हैं सिर्केडियन रिदम। तो अपन को सिर्केडियन रिदम अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करेगा, ब्रेन ओवरऑल बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा, आप एक स्पेसिफिक टाइम पे उठिए, आप अपना शेड्यूल बनाइए कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूंगा, फिर ये ऐसा फ्रेश होऊंगा, और फिर मेरे को ऑफिस पे यहाँ जाना, इतने बजे यहाँ जाना, इतने बजे तक घर आ जाना, फिर इतने बजे खाना खा के मुझे सो जाना। जब आप इस साइकिल पे फिट होगे तो ब्रेन का जो बायो क्लॉक है, जिसको सिर्केडियन रिदम बोलते हैं, वो बराबर से काम करेगा। तो आपका इस बीमारी में पहुंचने का चांस वैसे ही कम हो जाएगा, पहला। दूसरा, आप अपने आप में ये सोचिए कि मेरे को क्या क्या हॉबीज है मेरी, उस पर इन्वॉल्व करिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, प्रोडक्टिव लगती है, उस पर जाइए, निगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहिए। ठीक। दूसरा, अपन जिसको अब यूज करें मोबाइल, एक्सिस मोबाइल को टाइम देना बंद करिए। जी। डिस्ट्रैक्शन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, न्यूज चैनल हो गए, आपको लग रहा है अगर ये आपको इफेक्ट करिए तो इनसे थोड़ा दूर होंगे। और फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलिए या फिर अपने फ्रेंड के साथ जाइए। ये सुनने में थोड़ा बहुत लग रहा है कि इसकी क्या क्या फर्क पड़ता होगा, बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने का आजू बाजू का माहौल पॉजिटिव करेंगे तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है ब्रेन पे। तो ये तो हो गया जिसको अपने लाइफ में अपन एडिट कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक आपको एक हर्ब और स्पाइस बता रहा हूँ जो आपको उतना ही इफेक्ट करता है जितना एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन करता है, उसको कहते हैं सैफरॉन। सैफरॉन को क्या करना है, सोने से पहले उसको एक डब्बे में रख लीजिए जिसमें है, उसको ओपन करिए और स्मेल इट। स्टडीज में पाया गया है 100 लोगों को सैफरन ने स्मेल किया, 100 लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दवाई दिया, दोनों का इफेक्ट बराबर था, सेम इफेक्ट, उतना ही असर कर रहा था सैफरन भी। लेकिन एक फायदा है सैफरन से, उसमें क्या है, साइड इफेक्ट नहीं है मेडिसिन। तो जो शुरू शुरू के डिप्रेशन में अभी ऐसा लग रहा है आपको डिप्रेसिंग है, तो अपने लाइफस्टाइल बदलिए। और जो इन्फ्लामेटरी फूड होता है, फास्ट फूड होता है जो आपको बीमार करते हैं, वो फूड भी आपको क्या बनाता है, डिप्रेस बनाता है, तो उसको बदलिए। और सोने से पहले सैफरन स्मेल करिए, यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस।
तो ये एक मैं छोटा सा टिप दे दिया आपको डिप्रेशन से बचने का। जी सर, थैंक यू सो मच। ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सोच को बदलें, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं, खुद को हेल्दी बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, आजकल जो इरेगुलर हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, उठने का समय गलत, खाने का समय गलत, हर चीज का समय गलत हो गया है, अगर वो चीज सही कर दी जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। इसको यहीं पे ओके, खत्म करूं। थैंक यू। आई होप दिस इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में थोड़ा बदलाव लाएगा और इससे आपको जरूर कुछ मदद मिलेगी। और इसी वर्ड के साथ आज का ये यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।